हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज की क्लास में लेकर आ गया हूँ इनवेलप डिस्टॉर्ट। आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनवेलप डिस्टॉर्ट। यहाँ पे आपको मेक विथ रैप, मेक विथ मेश, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये 3 ऑप्शन मिलता है जिससे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। एंड बाकी के आप ऑप्शन है, तो ये तीनों तरीकों को हम सीखते हैं। अभी आप देखोगे ये हिडन आ रहा है, इस पे आप अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी ऑप्शन को। उसका रीजन है क्योंकि मैं कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्ट नहीं कर रखा हूँ। ऐसा कुछ मैंने डिज़ाइनर जंक्शन ऐसा कुछ अभी टेक्स्ट लिखा है, इसे बोल्ड में करके मैं अभी ऐसा कुछ यहाँ साइड में रखता हूँ। चलिए, ये मैंने अभी डिज़ाइनर जंक्शन लिखा है, इसको मैं अल्ट के साथ ऐसा एक चलिए कॉपी कर लिया। एंड ऐसा कुछ अब मैं जब भी टेक्स्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई शेप हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आप इस चीज़ को, इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। मान लो अभी मैं इस टेक्स्ट को ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इनवेलप डिस्टॉर्ट। चलिए मैं पहले समझते हैं हम मेक विथ रैप। ये चीज़ें मैं एक बार आप फिर से बता दूँ, ये आप टेक्स्ट पे, ऑब्जेक्ट पे, किसी भी फोटोग्राफ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे आप यूज कर सकते हो। कोई चाहे कोई फोटोग्राफी क्यों ना हो, ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, कलर्स के लिए नहीं होते हैं। किसी कलर पे ये काम नहीं करेंगे, बट हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि अभी देख सकते हो, ये स्टार्टिंग में आर्क आता है। यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करोगे तब आपको ऑप्शन, ये जो भी आप ट्विक करोगे वो दिखेगा। अभी आपको बिना प्रीव्यू के नहीं दिख रहा था, जैसे ही हम प्रीव्यू ऑन करते हैं ये आर्क ऐसा कुछ बन के आ गया। देन आपको यहाँ बेंड करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये चीजें आप डिस्टॉर्शन में कर सकते हैं। बेंड कितना करना है, अभी 50% है, कम रखना है बेंड, आप इसे कम करोगे, ज्यादा रखना है, ज्यादा करोगे तो इसके अकॉर्डिंग। अपोजिट करना है, माइनस में ले जाओगे, -70। अभी यहाँ ऐसा कुछ 56 है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर पीछे माइनस, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना इसको डिस्टॉर्ट करना हो, बेंड करना हो, आप उतना बेंड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्शन, ये देखो ऐसा कुछ छोटा हो रहा है, इधर बड़ा हो रहा है टेक्स्ट, तो ये इस तरह से आप डिस्टॉर्ट करना हो। वर्टिकली करना हो तो अभी मैं जैसे इसको अभी 50 कर देता हूँ, या इसको अभी हम 0 कर देते हैं। एंटर करोगे, ओके हो जाएगा, वो डिफॉल्ट उस चीज पे चला जाएगा। फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं इनवेलप डिस्टॉर्ट वॉक। आप यहाँ पे इस पे दोनों को अगर हम 0 कर देते हैं तो ऐसा कुछ ये सिंपल हो गया। इसको आप ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप ट्विक करने का काम कर सकते हो। बाकी अभी हम इसको फिर से बाकी की इसमें आप अंदर जाओगे तो जैसे आर्क है, यहाँ पे आर्क लोअर, आर्क अपर, तो ये ऊपर की तरफ आर्क होगा, नीचे ये फ्लैट रहेगा। इस तरह से आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्च, ये तरफ बहुत सारे आपको, ये सारे आपको यहाँ पे फिश, तो ये देखो फिश की शेप में हो गया। राइज, अलग अलग आपको ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। इन ऑप्शंस को आप यहाँ पे ट्विस्ट, तो आपको कितना ट्विस्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को, तो उस हिसाब से आप ट्विस्ट यूज करना है। फ्लैग, बहुत सारे ऑप्शंस है आपको यहाँ पे, तो उनमें से आपको जिनको अभी फ्लैग यूज करना है, मान लो मैं फ्लैग यूज करता हूँ, इसको ऐसा कुछ बेंड कितना करना है, डिस्टॉर्शन कितना रखना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, तो ये चीजें आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इन यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट करो ऑप्शन, और यहाँ से आप इन चीजों को यूज करके आप इन चीजों को बना सकते हो। मान लो अभी आर्च अपर कर रहा हूं मैं, इनको चलो 0 ही कर देता हूं, तो ये इतने में ही मेरा काफी सुंदर लग रहा है। ऐसा कुछ हम ऐसा कुछ डिजाइनर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये चीज अभी मैं अगर यहाँ से ओके कर दूं और इसी के नीचे ऐसा कुछ, यहाँ से आप ऐसा कुछ दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप सिमेट्री वगैरह करने के लिए ऐसा कुछ, एंड बाकी के नीचे के टेक्स्ट पे भी आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो इस पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाएंगे ऑब्जेक्ट, इनवेलप, रैप, ऐसा कुछ, इसको अगर अपोजिट नीचे की तरफ रखना है, लोअर, तो रैप लोअर कर दोगे नीचे। अभी 35 ही ले रहा है ये, क्योंकि मैंने पहले इतना वैल्यू दे रखा था। तो इस तरह से आप अगर ओके कर देते हो तो ये चीज, ये ऐसा कुछ रैप है। और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं, जो अभी इसमें से मुझे ये हटाना है। मुझे इफेक्ट मैंने यूज कर लिया, मुझे इस चीज को हटाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिलीज, तो जो इफेक्ट, जो भी रैप मैंने यूज किया था, ये ऐसा कुछ हट जाएगा। डिलीट कर दूंगा बाहर करके, एंड ये डिफॉल्ट मेरा जो टेक्स्ट था वो वैसा का वैसा हो गया।
फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट इन्वेलप डिस्टॉर्ट, यहाँ पे फिर से यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं एंड इसके थ्रू आप ट्विक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप इनको ट्विक करके देख सकते हैं, स्क्वीज, बाकी ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा आर्क रखना है आर्क रखो, या मुझे अभी सिंपल रखना है तो मैं ऐसा सिंपल रख के ऐसा कुछ रख सकता हूँ। बाई चांस ऊपर मैंने ऐसा कुछ आर्क कर रखा है, इसमें मुझे टेक्स्ट बाद में टाइप चेंज करना हो, कुछ और चेंज करके टाइप टेक्स्ट चेंज करना हो, डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ आप डबल क्लिक करके ऐसा कुछ जा सकते हो। एंड यहाँ से आप जो भी चेंज करना है ऐसा कुछ आप चेंज कर सकते हो। बाहर डबल क्लिक करोगे, ये लो चेंज कर लिया हमने। एंड नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप, ये लो यहाँ पे आप जाओगे आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप आइसोलेशन में, एंड देन टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर से आपको कुछ भी टाइप करना हो, लो मैंने टाइप किया, ये लो बाहर क्लिक करूंगा ऐसा कुछ, ओके। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसके अलावा ऐसे सेलेक्ट करोगे डिजाइनर, ऑब्जेक्ट में जाओगे टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इन्वेलप डिस्टॉर्ट, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है एडिट कंटेंट्स, ये तीसरा तरीका। यहाँ भी आप ऐसा कुछ जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे और फिर से आपको जो भी आपको टेक्स्ट चेंज करना हो, मैं ऐसा कुछ टाइप करूँगा और चेंज करता चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये तीनों तरीका है। आप डिज़ाइन जो भी आप इफेक्ट यूज करना है, करने के बाद भी आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो ये रहा, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आप ऐसा कुछ बनाओगे, यहाँ पे ऐसा कुछ ये सेलेक्ट करोगे एंड इस चीज़ को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो इस चीज़ को फिलहाल मैं इसे हटाता हूँ और इसे यहाँ पे ऐसा कुछ रखता हूँ, ये रहा हमारा। अब इसी में फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इसका इफेक्ट मुझे फिलहाल हटाना है, ऑब्जेक्ट रिलीज, ये जो मैंने इफेक्ट यूज किया था ये हट गया। अब इसी को, इसके अंदर और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब आप सेकेंड में बताता हूँ, इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेस, ये क्या होता है, इसको मैं ऐसा कुछ मेस पे क्लिक करूंगा। रोज कॉलम्स, कितने रोज चाहिए कितने कॉलम चाहिए, आप यहाँ से इसको एडिट 4 की जगह पे 5 6 जितना चाहो आप रख सकते हो। अभी प्रीव्यू में आपको ऑन करोगे तो दिखा देगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये कॉलम्स आपको रोज, यहाँ से आप ज़्यादा करके भी देख सकते हो कितने रोज चाहिए आपको। चलिए आपको अगर 4 ही चाहिए तो 4 कर दो। यहाँ से आपको कॉलम्स कितना ज़्यादा करना है कम करना है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से, चलो मैं 6 कर देता हूँ, ओके। एंड अब आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड यहाँ से आप मेश को ऐसा सेलेक्ट करके आप मैन्युअली भी इन चीज़ों को एडिट कर सकते हो। मैं वहाँ से अगर इसे ऑन किया, ऐसा कुछ लो, ऐसा कुछ एडिट कर सकते हो। पूरे को ऐसा कुछ सेलेक्ट करके स्केल करना है, ऐसा कुछ स्केल कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ सेलेक्ट करो। मैं यहाँ से इसे स्केल कर सकता हूँ, किसी को ऐसा कुछ कम कर सकता हूँ स्केलिंग, किसी का स्केलिंग ज़्यादा कर सकता हूँ, ये लो ऐसा कुछ। ये तो इस तरह से यहाँ से आप मेश के थ्रू स्केल करना है या मैन्युअली आपको यूज करना है, मैन्युअली किसी का आप किसी भी पॉइंट को ऐसा कुछ सेलेक्ट करके ऐसा कुछ, एंड इसे आप जितना चाहो मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। ऐसा करना है या यहाँ से आपको इसको ऊपर करना है, तो ये चीज़ें आप एडिट करने के लिए, ऐसा कुछ एडिट मैन्युअली किसी भी टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए, शेप देने के लिए आप यहाँ से
मेश का यूज कर सकते हो, रीसेट विथ मेश। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। अब ये क्या काम करता है, चलिए इसे मैं अभी फिलहाल साइड कर देता हूँ एंड एक और शेप में लेता हूँ। इसे मैं फिर से ऐसा कुछ कॉपी अल्ट के साथ, सेलेक्शन, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, डिस्टॉर्ट, रिलीज, ये लो, ये रिलीज हो गया। ये इफेक्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड एक मैं कोई भी शेप यहाँ पे ऐसा कुछ ले सकता हूँ। मान लो ऐसा कुछ मैंने ये शेप ले लिया, कलर इसमें कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड बस ये ध्यान रखना है कि ये शेप हमेशा इसके ऊपर हो। बाई चांस यहाँ से अगर वो नीचे हो, ऐसा कुछ बैक जा रहा हो, टेक्स्ट को आपको ऊपर है, तो आप इसे ऐसा कुछ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अरेंज और फ्रंट करेंगे, ये ऊपर होना चाहिए हमेशा। देन आप इनको ऐसा कुछ पूरे को सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, डिस्टॉर्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ये आपका तीसरा ऑप्शन है। ये लो, आपका जो डिजाइनर शेप था उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस शेप के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट ऐसा कुछ यूज हो गया। मान लो ये है, या आप ऐसा कुछ इसे हटा दो, पेन टूल से ही मान लो आपने कोई इफेक्ट बना लिया ऐसा कुछ। मान लो ऐसा कुछ मैंने एक शेप बना लिया, इसी के अंदर मुझे इसको टेक्स्ट को फिल करना है। मुझे ऊपर ये जरूर देखना होगा कि ये ऊपर हो टॉप पे, एंड ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट, इनवेलप, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये लो ऐसा कुछ। ये आपका इस तरह से जो भी शेप, जो भी आप शेप बनाकर, जो भी डिजाइन बनाकर आप टॉप पे रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट ऐसा कुछ सेट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ करके आप काफी सारी चीजें बना सकते हो। मान लो एक और चीज मैं बनाता हूं, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ एक लाइन लेता हूं, ऐसा कुछ मैं लाइन लेता हूं, इस पे मैं ऐसा कुछ थोड़ा सा डार्क इस कलर इसे कर देता हूं, और अल्ट के साथ, अल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने आपको बताया है ऐसा कुछ कंट्रोल डी, ये लो इतने सारे कॉपीज। एंड इतना सारा कॉपी करने के बाद अब मुझे एक राउंड ऐसा कुछ एक सर्कल लेना है, ऐसा कुछ सर्कल ले लिया एंड इसे ऐसा कुछ पकड़ने के बाद कंट्रोल जी ग्रुप किया। ये सर्कल इसके टॉप पे होना चाहिए है, एंड नहीं तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है टॉप पे। देन आप पूरे को सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, डिस्टॉर्ट एंड यहाँ पे मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये लो, ये ऐसा कुछ डिजाइन बन गया। तो इस तरह से आप बाकी सारी भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ये चीजें आप किसी भी इमेज के साथ भी आप कर सकते हो। चलो मैं ऐसा कुछ एक इमेज लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ मैंने एक इमेज लाया, ये इमेज मैं काफी टाइम यूज कर रखा हूँ क्लासेस में। तो ऐसा कुछ मैं एक इमेज लाता हूँ और इसी इमेज को मुझे सेट करना है किसी और डिजाइन में। ऐसा कुछ मान लो ऐसा कुछ स्टार ले लिया, या और कोई शेप लेता हूं मैं, ऐसा कुछ इसी के अंदर सेट करना है। टॉप पे रखा, इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। इससे पहले एक काम आपको जरूर करना है, इसे कर देना है इम्बेड, इसीलिए अभी नहीं लिया है। फिर से मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये लो पूरा का पूरा इमेज जो आपका इमेज था वो इस तरह से इसके साथ डिस्टॉर्ट हो गया। इस तरह से आपका दिख रहा है। इसको एक चीज और, अगर अच्छे से दिखाना है आप इसको सर्कल में फिट करो, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ऐसा कुछ आपने एक सर्कल ले लिया, इसे सेलेक्ट किया, दोनों को आप शिफ्ट के साथ, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ये लो, ये डिजाइन कैसे बढ़िया सा इसमें सेट हो रहा है। और ये प्लेट भी राउंड की जगह पे अब स्क्वायर में जा रहा है। फिर से आप ऐसा कुछ, ये देखो, तो ये एक बढ़िया सा, इस तरह से आप कोई भी इमेज हो उसको ऐसे भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी जो डिस्टॉर्ट वगैरह कर रहा था वो चीजें भी आप कर सकते हो। एक और मैं इमेज लाता हूं अभी, ऐसा कुछ एक मैं ऐसा कुछ लैंडस्केप लेकर आया हूं। इसे पहले छोटा कर लेते हैं एंड इस लैंडस्केप में फिर से एम्बेड, एंड अब मैं इसे ऑब्जेक्ट,
मेश में अगर यूज करता हूँ तो मैंने अभी बताया ही, प्रीव्यू आप ऑन कर लो, थोड़ा टाइम लेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेज है। एंड देखो आप यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ऐसा कुछ आप सिलेक्शन टूल लोगे एंड देन आप क्लिक करके इसे कहीं भी ऐसा कुछ एडिट शेप अपना एक दे सकते हो। ये थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा है, देखो ये यहाँ पे, क्योंकि ये हाई रेज, काफ़ी हाई रेज इमेज है, मुझे ऐसा करना है। लो जी, मैंने ऐसा भी कर दिया। तो आपको जो ठीक लगे आप इसके साथ चेंजेस कर सकते हो। ये लो, इस तरह से डिस्टॉर्ट करना है, ये चीज करना है, या कंट्रोल जेड में करूं डायरेक्ट, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इसे ऐसा कुछ रिलीज कर सकते हो। जो भी मैंने मेश अप्लाई किया था वो ऐसा कुछ बाहर अलग होकर आ जाएगा, ऐसे बाहर अलग करके आप ऐसा कुछ डिलीट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप, सॉरी प्लेन टूल सेलेक्ट हो गया था, ये चीजें आप इमेज पे या किसी भी कोई भी आप अलग शेप बना रखे हो उस पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ हम किए, यहाँ पे गए इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद रैप, ये इफेक्ट्स भी रैपिंग वाले आप इस इमेज पे यूज कर सकते हो। देखो आर्क लोअर आ गया, यहाँ से आर्क करना है तो आर्क कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेगा, मैं बोला भी कि हाई रेज इमेज है। एंड आपको कोई भी यहाँ से फ्लैग लेना है, फ्लैग लो और इसे आप यहाँ से ट्विक कर सकते हो, ट्विक करके आप जो इफेक्ट चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कुछ इस तरह से। तो अभी मैं इसको ओके करते हैं। ये रहा आज का क्लास, जिसमें आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में ये इन्वेलप डिस्टॉर्ट, जो ये इफेक्ट्स हैं, ये क्या काम करते हैं। यहाँ पे बाकी आपको एंटी एलाइजिंग, क्लिपिंग मास्क, ये सारे ऑप्शंस है कुछ जिसे आप देख लोगे एंड बाकी इस इफेक्ट का यूज करोगे और अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाओगे। यहाँ पे आपको इन्वेलप डिस्टॉर्ट, ये 3 ऑप्शन है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है जिसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हो। सो अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लाइक करना नहीं भूलेंगे, अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ये रहा आपका सब्सक्राइब बटन एंड यहाँ आई आइकन है जहाँ से बाकी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप की, 3ds मैक्स की, सभी तरह की क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।